एक और खूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़े टाइम पे डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। इतने कलील मुद्दत के अंदर आपने इतनी मोहब्बतें दी और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफ़ॉर्म पे बड़े टाइम पे डॉक्टर फ़हीम को ना सिर्फ़ आप देखते हैं, बल्कि अपनी मशवरे भी देते हैं, तजावीज़ात भी देते हैं और मोहब्बत का इज़हार भी करते हैं। और आपके बताए हुए जो शिकायत भी होती है, तजावीज़ात होते हैं, उस मुताबिक हम अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। जब भी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बात होती है, तो कोई ना कोई बैरियर्स, कोई ना कोई मुसीबत, आफ़ात, परेशानी पाकिस्तान को आ घेर लेती है। पाकिस्तानी अवाम जहाँ थोड़ा-थोड़ा अपना एसेट जमा करना शुरू करती है, तो कभी कर्ज़ा ऐप, तो कभी जुआ ऐप नामी ऐप्स आ जाती हैं और सारा बचा-कुचा माल समेट के ले जाती हैं। और अफ़सोस कि हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे या तो जागते बाद में हैं या उनका यहाँ तक भर जाता है। जी हाँ, समझ गए होंगे आप। और उसके बाद फिर अचानक न जाने क्या होने लगता है। इस तरह के एक्शन देखने में आते हैं, गिरफ्तारियाँ सामने आती हैं। आज से 3 माह पहले भी हमने इस मसले पर नज़र डाली थी और हमारे साथ थे प्रोग्राम में हसन बेग साहब, जो कि पिछले 1 डेढ़ साल से ये चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। इस जुआ ऐप के चक्कर में तलाक़ें भी हो रही हैं, घरों को भी छोड़ के बेटियाँ, बहन-बेटियाँ जा रही हैं, घर के बर्तन भी बेचे जा रहे हैं और एसेट भी बेचे जा रहे हैं। लोग खुदकुशी तक की नौबत आ जाती है, उसके बाद कर्ज़ा ऐप बंद होती है और इसी तरह जब बात होती है जुआ ऐप की, तो वही सब कुछ दोबारा देखने को मिलता है। आज फिर इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पे मौजूद है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बहुत सोशल एक्टिविस्ट के मैं क्या ही बताऊँ कि बबांग तोहल अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। चंद रुपयों में ये बिकते नहीं हैं, चाहे बात सोशल मीडिया पे बेहयाई और नाच-गाने की हो या बात इस तरह की ऐप्स की हो। ना खुद उसका हिस्सा बनते हैं, बल्कि इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें परेशानियाँ भी होती हैं, मगर हम इन्हें सलाम पेश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हसन बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो। जी, हसन भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आवाज़ आ रही है। हसन भाई बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप भी 1 डेढ़ आपको साल से बात कर रहे हैं, हमने भी गुज़िश्ता महीनों ये बात की, मगर अचानक ऐसे मुबारक हो कि आपकी हमारी सुनी गई और अचानक कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे जाग गए। इसके पीछे क्या राज़ है? देखिए, नहीं, मैं एक बात बोलूँगा। देखिए, मुझे तो अफ़सोस होता है कि जो जब यहाँ पर जो है हमारे यहाँ जब कोई खुदकुशियाँ शुरू हो जाती हैं या लोगों का सब कुछ तबाह-बर्बाद हो जाता है, जब हमारे जो ये भी सारी जितने भी इदारे होते हैं एक्टिव हो जाते हैं, ये सारी जो जितनी भी एफआई या पीटीए जो है, उससे पहले इनको नज़र नहीं आ रहा होता कि यार माशरे में क्या बदनज़मी फैली हुई है। आप ये देखिए ना कि पहले कर्ज़ वाली जो ऐप होती थी, लोगों ने खुदकुशियाँ करना शुरू कर दी, उसके बाद जो है आपने 10-15 ऐप बंद की और उसके बाद जो है आज यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चलाओ, वो ऐप का ऐड दोबारा आ रहा होता है कि कर्ज़ा ले लो और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये कब तक इस तरह से होता रहेगा? 1977 में ये एक्ट बना था कि गैम्बलिंग का जो कानून है, ठीक है? ये बनाया गया था और बोल रहा था कि जुए पे पाबंदी है, लेकिन आज तक आप बताएँ कितने, मुझे तो नहीं लगता कोई यूट्यूबर इससे बचा होगा। सारे यूट्यूबर ने तो 99% यूट्यूबर ने जो है इनके ऊपर वीडियोज़ बनाई है, इनको प्रमोट किया, क्या छोटा नाम, क्या बड़ा नाम? क्या हमें ऑफ़र नहीं आई है इस तरह की चीज़ों की यार? क्या हमें किसी ने पैसे ऑफ़र नहीं किए? अरे भाई, सारी चीज़ हुई है, लेकिन आपका एक इख़लाक़ियात होती है माशरती, आप उसके ऊपर काम करते हैं। अरे मैं बोलता हूँ छोड़ दो कि लॉ क्या कहता है, इस्लामी तकाज़ों पे ये बात पूरी नहीं उतरती यार। आपके बचपन में आपने सुना होगा अपने वालिदैन से कि जुआ हराम है। आज आपने उसको पता नहीं फैंटेसी स्पोर्ट का नाम दे दिया या स्किल बेस्ड गेम का नाम दे दिया या बोला गेम खेलो पैसे कमाओ। हमने तो इतनी बड़ी गाड़ी ले ली इस गेम से। झूठ बोलते हैं बेगैरत, और फिर उसके बाद 4 दिन बाद वो वीडियो सामने आ जाती है कि तो हमसे किराए पे घर लिया था और झूठ बोल के ये वीडियो बना रहा है कि हमारा घर है। और कौन है इसमें? इसमें मैं और आप भी तो शामिल है ना यार। मुझे बताएं, आज इनको स्टार किसने बनाया? मैंने और आपने बनाया ना। मीडिया चैनल इनको अपने अपने प्रोग्रामों की जीनत बनाता है। किस वो जो शाम में वो जो 4 कॉमेडियन बिठा के एक होस्ट बैठ के जो कॉमेडी करता है, उन शो में गेस्ट नहीं बुलाया जाता इनको, उन शो में सुपरस्टार नहीं बनाया जाता। एक शख्स बैठ के गालियां देना शुरू कर देता, उसको रोज का नाम दिया गया और उस पर आपने 18+ लिख दिया। आज वो नेशनल टीवी पे जो है शो कर रहा है बैठ के बंदा, हमने उसको मशहूर कर दिया कि भाई आज आप गंदी बातें करो, बेगैरती करो, अपनी बीवियों को नचाओ, कोई जुआ खेलो और बस अपना पैसा दिखाओ, फॉलोअर दिखाओ और मशहूर हो जाओ। ये आपने तकाजा बना लिया है। इसी के साथ आप सेल्फी लेते हो, इसी के साथ तस्वीर खींचते हो, इसी को इनवाइट करते हो। आप मुझे बताएं, ये जो कोल्ड ड्रिंक के बड़े बड़े ब्रांड हैं, आज उनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो शख्स जो गालियां देके गाने गाता है, वो शख्स जिसके गानों में आइस और शराब शामिल होती है। अभी तो आपने स्टार बना लिया उसको, वो कहां परफॉर्म नहीं कर रहा। वो बड़े बड़े ये जो सियासी प्रोग्राम हो रहे हैं उसके अंदर परफॉर्म कर रहा है। वो उधर खड़े होकर बहन माँ की गालियां देके बातें कर रहा है अपने ऑडियंस से, और आप बोलते हैं ओहो व्हाट अ ह्यूमर। कौन बना रहा है उनको स्टार यार? मुझे बताएं, मैं आपके प्रोग्राम में अभी मैं इंडोर्स करता हूं, चलें हैं ये आप ऑन एयर जाने देंगे? मैं बोलूंगा कि भाई आइस को पिया करो, अच्छी बात है। मेरा तो दिमाग नहीं चलता आइस पिए बगैर। मेरा तो जब तक मैं पैग नहीं मारूं मेरा दिमाग नहीं चलता, मुझसे लिखा नहीं जाता। वो उसके गानों में शामिल है बातें यार।
आपने स्टार बना दिया उनको। फिर वो जो है कि हैप्पी तो प्रमोट करें, एक इंसान जब नशे में होगा वो सारी चीजें करेगा, होश में थोड़ी है वो लोग। मदहोश लोगों को आपने माशरा चलाने के लिए दे दिया है, फिर हम रोते हैं कि हमारे बच्चों ने सब तबाह बर्बाद कर दिया है। हमारे बच्चे, जाहिर सी यार गवर्नमेंट नौकरी मिल नहीं रही उस बच्चे को, उसका पैसा है नहीं, उसकी माँ हर थोड़ी देर बाद पूछ रही है बेटा तू इंटरव्यू देने गया था तुझे नौकरी मिली नहीं मिली। बाप हर निवाले पे उसको ताना दे रहा है कि तेरे पर पढ़ाई पे इतना खर्चा कर दिया मैंने, तूने कुछ भी नहीं कमाया। तो वो क्या करता है, वो देखता है एक वीडियो आ रही होती है तो बोलता है गेम खेल के मैंने करोड़ों रुपए कमाए, सिर्फ इसमें 30,000 रुपए डालो, 40,000 रुपए डालो। वो क्या करता है, अपनी माँ का जेवर बेचता है, बाप से छुप के पैसे निकालता है और वो पैसे सर लगा देता है, वो बर्बाद हो जाते हैं यार। और वो फिर खुदकुशियां करता है, नशे करता है, यही सारी चीजें। फिर वो वीडियो बनती है कि ग्रैंड ऑपरेशन वगैरह। कौन है वो ग्रैंड ऑपरेशन करने वाला बंदा, नशा करने वाला? अभी पूछो तो उसको कि नशा क्यों कर रहा है, तू पुल के नीचे क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि मैं और आप उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, मैं उसको अपनी गैदरिंग में नहीं बिठाता, तो वो नशे में लग जाता है, वो डब्बू पट्टी खेलने लग जाता है। अरे इसके पीछे पूरी साइंस है, हमारी बच्चियां महफूज नहीं है इन कुत्ते के बच्चों की वजह से। और फिर आप बोलते हो कि ये मुआशरा हमारा बहुत अच्छी तरफ जा रहा है। आपके ब्लॉगर्स ने तबाह कर दिया मुआशरा अपने 4 पैसे बनाने के लिए। और हमारी आजकल जो ये किसी को तोलने की वो हो गई है, वो जिसके पास ज्यादा पैसा, जिसके पास ज्यादा फॉलोअर, उसकी ज्यादा इज्जत। बेगैरतों को आपने इज्जत दे दी है यार। जो सही राह पे नहीं होता उसको गुमराह कहते हैं। ये गुमराह लोगों के हाथ में मुआशरा चले गया है और फिर हम अपना सीना पीट रहे हैं कि हमारे बच्चे की डगर पे जा रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला से यार कि जो मुआशरा हम अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं वो मुआशरा जीने के काबिल हो। ये मुआशरा अब जीने के काबिल नहीं है सर जी। बात ये है हसन भाई कि जिस तरह के अभी मैंने एक सवाल दोहराया भी कि जिस तरह मिसाल के तौर पे एक शख्स, बारिश होती है और बारिश में एक नामालूम निचले तबके का एक शख्स, मजदूर लेवल का, जिसको कोई जानता भी नहीं है, वो एक वीडियो बनाता है हुकूमत वक्त के खिलाफ। चंद मिनट, घंटों के अंदर वो बंदा लॉकअप में भी होता है और माफिया भी मांग रहा होता है, सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाता है। मगर यहाँ सालों चिलमिलाई, दबदबाई और पता नहीं थरथराई, क्या किस तरफ जा रहा है ये माशरा और नौजवानों के क्या हालात है। नहीं तो वो जो चिलमिलाई से बोल रहे हैं, वो जो बेगैरत औरत है उससे प्रमोट भी तो करवा देना। फिर वो कौन से शो में बैठी हुई है जिसमें 4 बेगैरत वो जो वल्गैरिटी वाला थिएटर करते हैं, ठीक है, और उसमें एक होस्ट बिठा दिया है, उसमें क्या वो अपने होंठ हिलाती है और बोलते हैं ये स्टार है। आपके स्टार का वो तो देखें कैलिबर यार, ये स्टार है। वो एक इंडियन फिल्म का डायलॉग मुंह हिलाकर वो बोलती है, पता नहीं क्या करती है, वो खुद लिखा भी नहीं है, खुद बोला भी नहीं है, और उसको आपने सुपर स्टार बना लिया है। क्यों? क्योंकि वो बेगैरत औरत है, वो आपके साथ नाच भी रही है, आपके साथ वेट भी पी रही है, आपके साथ पता नहीं क्या क्या कर रही है। वो आपने मुआशरा ऐसा बना दिया ना सर। आप मुझे बताएं ये कौन हिट कर रहा है? कि मीडिया पांचवा सतून कहते हैं मुल्क का। आज मुझे बताया ना एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, वो कौन सी जन्नत क्या है नाम है उसका, पता नहीं क्या, उसका इंटरव्यू कर रहे हैं और बोल रहे हैं आपने लैंड क्रूजर कैसे ली? वो बता रही है बस मेरी टिकटॉक पे रील वायरल हो गई तो उससे लैंड क्रूजर ली, यानी कि इन शॉर्ट मैंने नाच के लैंड क्रूजर ली। यार ये मैं मुआशरा देने जाने। आपको मालूम है जापान में एक इलाका ऐसा था जहां पर से कोई भी शख्स ट्रेन में सफर नहीं करता था, लेकिन एक छोटी बच्ची जो है रोजाना सुबह 8 बजे स्कूल जाती थी और दोपहर में 3 या 4 बजे वापस आती थी। उसके लिए उन्होंने वो ट्रेन बंद नहीं की जब तक वो 18 साल की नहीं हो गई है। एक ट्रेन चलती थी सुबह उसको लेके जाने के लिए, एक ट्रेन चलती थी उसको वापस ले जाने के लिए। और जब उसने वहां से शुरू से ग्रेजुएशन कर लिया, यानी कि अपना इंटरमीडिएट खत्म कर लिया, उसके बाद वो स्टेशन बंद कर दिया गया। पढ़ाई की इतनी अहमियत है और आज एक छिछोरा ब्लॉगर कहता है कि पढ़ाई नहीं करो और आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। अरे अनपढ़ लोगों के हाथ में मुआशरा देंगे तो सर हम अपने बच्चों में यही देखेंगे डॉक्टर इसारी कह के मर गए बहुत पहले कि पहले बच्चों को नहीं माओ को सही करो, पहले बापों को सही करो। तबियत दे कौन रहा है यार? आप बोल रहे आज बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन लो। अरे बेगैरत बच्चे थोड़ी हैं यार, बच्चे तो मासूम है। बेगैरत तो ये हैं जिनकी उम्र 40-40, 50-50 साल हो गई है, इनका छिछोरापन खत्म नहीं हो रहा यार। मुझे तो शर्म आती है। कौन बाप अपने बच्चे के सामने नाच सकता है यार? कौन माँ इस तरह की छिछोरी हरकतें कर सकती है? हमारे पास तो ऐसे ब्लॉगर्स मौजूद हैं जो अपनी बहन के साथ बैठ के वाहियात मजाक कर रहे हैं। अरे बहन के साथ क्या, वो बेटी को बोल रहा है यार। वो जो 10-15 औरतें आके ब्लॉग बनाती हैं, वो अपने बाप से पूछती है कि मैं स्मोकिंग कर सकती हूँ? बोलते हैं हाँ, दोनों मिलकर 7 छुट्टे लगाएंगे। वो बोलती है अच्छा मैं बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ? तो बोलते हैं अच्छा पहले तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो बनवाओ फिर मैं बॉयफ्रेंड रखूंगी। ये बॉयफ्रेंड का कल्चर मेरा इस्लाम, मेरा दीन देता है? मुझे बताओ। अरे कौन सा बॉयफ्रेंड? अभी तो कुछ दिनों बाद दिखेगा यहाँ पे लिव इन में लोग रहेंगे यार। ये प्रमोट तो करना शुरू कर दिया है इन्होंने। ये जो दूसरे शहरों से आ गए कराची के अंदर, ये लिव इन में तो रह रहे हैं सारे। आप देखें ना किस तरह का मुआशरा देखे जा रहे हैं। अफसोस होता है ये बैटिंग के ऊपर कितने 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 लॉस बन चुके हैं, सारी चीजें बन चुकी हैं। उसके ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है जो प्रमोट कर रहा है ब्लॉगर कि अगर आपको कोई प्रमोशन करवानी है तो इस नंबर पर राब्ता करें। अगर उस नंबर पर राब्ता करके धर लो ना उसको, 2 चमाट मारो, माफिया मांगेगा। लेकिन मसला ये कि जो पकड़ने वाला है वो खुद सेल्फी ले रहा है उसके साथ, उसका खुद हीरो यही है। कैसे आप इस तरह की यार क्या क्या बाथरूमों तक, कमरों पे पता नहीं कौन, ये लोग पैसों के कुछ भी कर सकते हैं यार, गिर गए। बस हमें ख्याल ये रखना है हम जितना अपने बच्चों को इस बेगैरती से बचा सकते हैं
इस सारे ट्रैप से बचा सकते हैं बचाएं, और इसके लिए करना ही पड़ेगा। हमें स्कूलों में, हमें यूनिवर्सिटीज में, हमें कॉलेजेस में जो है यहाँ पर वर्कशॉप करवाने पड़ेंगे। हमें लोगों को सोशल मीडिया के डूज एंड डोंट्स का बताना पड़ेगा, सही और गलत का इस्तेमाल बताना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हमने सोशल मीडिया को सिर्फ शोगल समझा है। सोशल मीडिया कोई मजाक नहीं है, सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे और आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, और हम लोगों के घरों तक क्या पहुंचाएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका जवाब हमें मरने के बाद देना है। अगर कोई बोलता है कि अगर आपसे नमाजों का सवाल पूछा जाएगा, तो आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि आपके माशरे में ये सारी बेगैरतियां हो रही थी, आप क्या कर रहे थे। ये सवाल भी पूछा जाएगा, इस सवाल के लिए भी तैयार रहेगा। अगर आपको ये है कि आप कभी मरेंगे, हाँ, अगर आप फिरौन बन गए तो आपको ये डर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आजकल मुझे लगता है लोग फिरौन बन गए, इनको मरने से डर नहीं लगता। हमें मरने से डर लगता है, इसलिए हमें बड़ा रास्ता किया लोगों ने, ये बेटिंग ऐप को प्रमोट करें, और क्या पैसे ऑफर नहीं हुए सर हमें, लेकिन हमने तर्क किया, क्योंकि हम अपने बच्चों को इज्जत की और हलाल की रोटी खिलाना चाहते हैं। हम ये हराम पैसा नहीं लगाना चाहते, क्योंकि मेरा पेट 2 रोटी में भर रहा है। कितना रोटी में भरता है पेट? 2, 4, 5, 10, 15, 20। अरे 2 रोटी के बाद जो खाना खा रहे हो ना, वो खाना आपको उसके बाद हजम नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है सर, हमारे खिलाफ तो पता नहीं क्या क्या कैंपेन की नहीं हुई, हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं किया इन बेगैरतों ने, लेकिन हम डरे नहीं, क्योंकि हमें किसी छुटोरे को इंस्पायर नहीं करना, हमें अल्लाह ताला को करना है, और उसके लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे सर, और कोशिश करेंगे जितना कर सकते हैं। ये जो बैटिंग ये जो सारी ये जो जलालत है, इससे पाक करेंगे अपने मुल्क को। जरा सी भी वायलेशन वाली कोई वीडियो डलती है, फौरी तौर पर उस वीडियो को पब्लिक से हज़फ कर दिया जाता है। मगर क्या इस तरह का कोई कानून नहीं बन सकता कि इस तरह का कोई ऐड हो, कोई हालात हो, कोई वाक़यात हो, कोई मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात हो रही हो, मुल्क के गरीबों को लूटने की बात हो रही हो, तो इस तरह की जैसे ही कोई वीडियो डले उसी वक्त उसको ब्लॉक कर दिया जाए या कुछ कर दिया जाए। ये सालों तमाशे लगने के बाद क्यों होता है? लेकिन अफसोस इस बात है, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अफसोस इस बात है जो उस शख्स को गिरफ्तार करता है या जो इस शख्स के ऊपर कार्रवाई करता है, वो खुद उसके साथ सेल्फी ले रहा होता है यार, उसके बच्चे खुद उसके फैन होते हैं, तो वो कैसे कार्रवाई करेगा जब हमने स्टार से गलत बनाया हुआ है ना सर। मसला ये है, हमने लोगों को क्राइटेरिया क्या कर लिया है, जिसके पास ज्यादा पैसा, ठीक है, जिसकी ज्यादा फॉलोइंग, चाहे वो माशरे को तबाह बर्बाद क्यों ना कर रहा हो, वो हमारा स्टार है। इसके पीछे कोई कानून नहीं है, कोई ये तो आप तो जुए वाली आप बोल रहे हैं, ये जो डेली ब्लॉगिंग के नाम पे जो बेगैरती हो रही है, ठीक है, इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे आप। जो हमारे इदारों को जिस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, कि जो गलत खबरें बना देते हैं कि पीआईए बिकने वाला है, फलाना ये होने वाला है, और वो जो इस्लाम के नाम पे जो गैर इखलाकी बातें करते हैं कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया, इसने कलमा पढ़ लिया, यार इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि हमारी फॉलोइंग में वो शामिल है ना, हमने उनको स्टार बनाया हुआ है, हम अपने चैनलों पे उनको बुलाते हैं। आप देखें ना, आज जितने भी बड़े स्टार नेशनल टीवी पे बैठ के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो मशहूर किस तरह से हुए हैं? वो बेगैरती गालियों वाली वीडियो बना के हुए ना, जिसको आज आप क्या बोलते हैं, वो जो बैठ के एक बंदा गालियां देना शुरू कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, वो करना, किसी को जलील करना, उसको एक नाम दे दिया है कि ये इस तरह की वीडियोस बनाता है। आज आप देखें जो बड़े बड़े ये सियासी प्रोग्राम हो रहे थे, उनमें कौन लोग परफॉर्म कर रहे थे? जो नशे को प्रमोट करते हैं भाई, जो बोलते हैं मैं शराब पिए हुए या वेप पिए हुए या आइस पिए हुए मैं उसके बगैर गाना नहीं गाता, जिनकी गानों में गालियां शामिल होते हैं, ठीक है, वो आपके बड़े बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं, बड़े बड़े कोल्ड ड्रिंक ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं, और उनके गाने तो सुने आप, गालियां दे रहे होते हैं वो, तो उसको रोस्टिंग का नाम दे दिया है, ठीक, वो नशे को प्रमोट कर रहे होते हैं कि मैंने वेप पी और मैंने क्या शराब पी और मैंने ड्रग्स पी, मैंने आइस पी। तो वो आप बड़ा मैं छोटी बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी कोल्ड ड्रिंक्स के ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े विधायकों की बात कर रहा हूँ, जो ये अभी सियासी प्रोग्राम है उनमें उन लोगों ने परफॉर्म किया है, और वो आपके स्टार हैं। अब वो फिर 19-20 हरकतें करते हैं तो फिर एक्टिव हो जाती हैं ये इदारे, और फिर उनको जो है कुछ अर्से बाद जो है वो रिलीज हो जाते हैं बेल पे या किसी भी तरीके से, और फिर वो उसी तरह से माशरे को तबाह करने शुरू हो जाते हैं। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि हमारे यहाँ एक इतने आसान आकर वो बंदा सोशल मीडिया पे बैठता है और वो 18+ लिखता है और गालियां देना शुरू कर देता है, और बोलता है 18+ में ये लीगल है गालियां देना। अभी आपका प्रोग्राम लोग 18+ लिख दें और मैं क्या गालियां बक सकता हूँ इस प्रोग्राम में, या अभी मैं गाने के अंदर गालियां बक दूं, आप मुझे निकाल नहीं देंगे। मैं शराब पीने की बातें या आइस पीने की बातें या अपने गाने में अपनी बातों में शामिल कर दूं, लोगों को इनकरेज करूं कि मेरा दिमाग तो 2-4 में जब तक पैग नहीं लगाता या आइस नहीं पीता मेरा दिमाग नहीं चलता। ये मजाक थोड़ी कर रहा हूँ यार, वो जो 2-4 लड़कों का ग्रुप है वो यही तो गाने गा रहे हैं और आज कहाँ परफॉर्म नहीं कर रहे यार, शर्म आने चाहिए। माशरा मैंने और आपने तबाह किया है ना, ये हम किसी और को थोड़ी इसमें जिम्मेदार ठहराएंगे। इसमें हमारे बच्चे शामिल हैं, इसमें हमारे इर्द गिर्द के लोग शामिल हैं जो इनको स्टार कहते हैं, हमारे ब्रांड्स शामिल हैं जो इनको एड्स में लेते हैं। सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा इनके खिलाफ, वरना हम इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे और हमारी नस्लें इसी तरह तबाह बर्बाद हो जाए। अफसोस ये होता है हम अपने आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये सवालिया निशान है और ये बड़ा सोचने वाला सवालिया निशान है, और सोचना पड़ेगा, हमें अब से सोचना पड़ेगा, वरना हम पता नहीं क्या माशरा देखे जाएंगे। जी भाई। मगर बस जो भी मसाइल शुरू होते हैं
उनके खिलाफ अगर उसी वक्त एक्शन ले लिया जाए, क्योंकि मुल्क दुश्मन अनासिर भी फितना फसाद फैलाने के लिए फिर इन्हीं चीजों का यूज कर रहे होते हैं, और फिर इस नौजवान नस्ल का जो जहन भी डाइवर्ट करती है कि कोई भी इश्यूज इस तरह के हैं वो निकल के आए, तो उससे पहले ही हुकूमत को देख लेना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो प्रमोट करने वाले हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनके साथ साथ जो जुए पे काम कर रहे हैं, जो पीछे एक पूरी टीम है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही? नहीं, मुझे बताइए, सोशल एथिक्स भी तो कोई चीज होते हैं ना यार। मुझे और आपको नहीं पता जुआ हराम है? मुझे नहीं पता कि जो है आप अगर कोई गाली बकेंगे या बेगैरती वाली बात करेंगे, नहीं करनी चाहिए चार लोगों के सामने। मुझे नहीं मालूम कि डबल मीनिंग बातें गैर इखलाकी होती हैं यार। हर चीज में कानून थोड़ी होता है, कुछ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई। और हमें तो कोई नहीं, हमें तो कोई कानून नहीं सिखा रहा। हमें तो बचपन से ही सिखाया गया ना, हमारी हमारी लोगों की हमारी तो तरबियत में शामिल थी ये सारी चीजें यार। आप इतने बड़े हो गए, आप इतना शऊर रखते हैं, ठीक है? क्या आप अपने थप्पड़ मारेंगे? आपको ये नहीं पता आपको दर्द होगा? तो आप अपने तो थप्पड़ नहीं मार रहे, आप सोसाइटी को डैमेज कर रहे हो, सोसाइटी को थप्पड़ मार रहे हो आप। तो ये चीजें, हर चीज कानून नहीं होती सर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है, और एक एडिटोरियल होता है, जैसे चैनल का एडिटोरियल होता है, ठीक है? जैसे न्यूज पेपर का एडिटोरियल होता है, वैसे सोशल मीडिया का भी एडिटोरियल होना चाहिए। और हर चीज में जो है ना डंडा मार नहीं होता भाई, आपकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और हम एक रिस्पॉन्सिबल शहरी हैं। जब हमें दुनिया इन्फ्लुएंस कर रही है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम अगर कचरा भी फेंकते हैं तो हम देख के फेंकेंगे कि कोई सोसाइटी इन्फ्लुएंस ना करे इससे। मगर जब अवाम में इस तरह बेरारवी फैल जाए, बेहयाई फैल जाए और सोशल मीडिया की तरफ अजीबो गरीब से हालात पैदा हो जाए, क्योंकि ये पिछले दिनों कुछ ये देखने में आया कि कोई भी सोशल मीडिया पे प्रमोट हो रहा है, वो अपनी फैमिली से छुप के वो हरकत कर रहा था, मगर जैसे ही उसका चैनल वायरल हो जाता है या मोनेटाइज हो जाता है और पैसे आने लगते हैं, तो जो गैरतमंद भाई हुआ करते थे या गैरतमंद बाप हुआ करते थे, उनका उसी वक्त इंतकाल हो जाता है। फिर उसी हराम की कमाई से, वो नात यानी की कमाई से सर्वाइवल शुरू हो जाता है। अब ये बात है आज से 2-4 साल 5 साल पहले की। आज के दौर में तो अब क्योंकि जहन बन चुका है लोगों का, तो कानून को, हुकूमत वक्त को एक्शन में आना चाहिए, या किस तरह हम इससे बाहर निकलेंगे? इखलाकी बात जो आप कर रहे हैं उससे तो हम बहुत पीछे स्टॉप पर छोड़ आए, तो दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, तो क्या करना चाहिए हसन भाई? देखिए, फैमिली की अपनी वैल्यूज होती है फहीम भाई, और मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे अगर आप वीडियो बना रहे हैं आज, तो आपके बच्चे या आपके घर में कोई भी शख्स है या कोई भी खानदान के लोग हैं, वो आपको नहीं देख रहे। सोशल मीडिया आज हर किसी के हाथ में है, ठीक है? चौकीदार से लेके जो है आज जो है बड़े वजीर तक जो है, वो सब आप कहीं भी गुजरे तो वो टिकटॉक को यूं स्क्रॉल कर रहा होता है और वो सारी चीजें देख रहा होता है, फेसबुक को। तो सबके सामने सारी चीजें हैं और कोई चीज छुप के नहीं हो रही। पहले एक चीज होती थी कि लोग जो है ऐसी चीजों को ना गलत समझते थे और छुप के करते थे। आज तो ओपन नहीं कर रहे हैं भाई। आज तो आज आज बिल्कुल आज यही कह हमारा रहा हूँ, गलत और 2-4 साल सही, पहले होता था ये। हाँ, आज गलत और सही का पैमाना खत्म हो गया है। आज एक ही पैमाना है कि पैसे किस तरह से कमाने हैं। चाहे उसमें जो है मियाँ बीवी जो है अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हो अपने उस पे डेली ब्लॉग के नाम पर, ठीक है? कमरे के अंदर की बातें, या बाथरूम में कैमरा लेके जाना हो या बेडरूम में कैमरा लेके जाना हो, जब वो इसमें ही झिझक रहा तो इस और बात में क्या झिझकेगा? मसला ये है कि पहले जो ये सोशल मीडिया या मीडिया जो था पढ़े लिखे के हाथ में था, खानदानी लोगों के हाथ में था। अब ये यहाँ पर जो है नीच गवार अनपढ़ लोग आ गए हैं, ठीक है? ना जिनकी कोई ट्रेनिंग है, ना जिनको शऊर है, ना कोई खानदानी है। हम तो बचपन से सुनते थे कि हमारे तो बड़े बुजुर्ग इस स्कूल ऑफ थॉट से थे कि कुत्ता भी पालो तो खानदानी पालो, नस्ली पालो, ठीक है? यहाँ पर तो ये कौन लोग आ गए हैं यार, जिनकी कोई नस्ल ही नहीं है, जिनका कोई नाम ही नहीं है। वो कभी बोलता है ये मेरी बेटी है, कभी बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड है, कभी बोलता है ये मेरी, अगर ये इतनी हसीन है तो मैं, अगर ये मेरी बेटी नहीं होती तो मेरी बीवी होती। इस तरह की बातें कर रहे हैं यार, नाउजुबिल्लाह यार। कौन लोग हैं ये? आप देखें तो ये बातें इंटरनेट पे करने की हैं, इतना तो शऊर रखना चाहिए ना एक बंदे को। और अब ये नहीं रख रहा तो समझे आप माशरा किसके हाथ में आ गया है। आजकल तो आप देखें पता नहीं क्या 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 नहीं हो रहा है यार। मैं नेशनल टीवी पे बातें बोल नहीं सकता, सब चीजें तो इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं। तो बस ये है कि इस पर थोड़े से लॉज स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, ठीक? और इसका कोई चेक एंड बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसे एक कैमरा इदारा लॉन्च किया है जो टीवी को देखता मुशर्रफ साहब ने किया था अपने दौर में, और उसके एक डूज एंड डोंट्स बनाए थे, एडिटोरियल बनाया था। वैसे सोशल मीडिया पे पीटीए को भी डूज एंड डोंट्स बनाने पड़ेंगे। पीका एक्ट तो लगा दिया है, लेकिन पीका एक्ट में जो है आपको सोशल जो चीजें हैं उसको भी नजर में रखना है। सिर्फ सियासी चीजों पे उस पर जो है काम नहीं होना चाहिए। मगर सर गवर्नमेंट तो सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देख काम रही है होना कि चाहिए। उनके खिलाफ कोई बयान सोशल मीडिया पे ना है, या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ होता है वो तो फिल्टर हो जाता है, मगर जहाँ ये माशरे की बिगाड़ की बात होती है वहाँ हुकूमत थोड़ा सा स्लो है। मसला यही है ना सर, मसला यही है, हर कोई अपने घर को देख रहा है कि मेरा घर महफूज है तो भाड़ में जाए सोसाइटी। बस ये चीज़ है, हमें सोसाइटी को ओन करना पड़ेगा। हम इस माशरे में रहते हैं, हमारे बच्चे इस माशरे में रहते हैं, और हम आज नहीं तो कल हमें जाना ही है, ठीक है? और इस हकीकत से कोई भी जो है नाचना नहीं हो सकता। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पाक और साफ माशरा छोड़ के जाए, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये हमारा दीनी हक भी है, ठीक है? और इसके लिए हम काम कर रहे हैं।
और बस ये दुआ करता हूँ कि ये जो इदारे हैं इस पे कानून वगैरह सारे बने हुए हैं, ये इदारे सही तरीके से काम करें तो इंशाल्लाह बहुत दूर नहीं है हम एक पाक और साफ और एक अच्छा माशरा देख सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा हसन भाई ये बताइएगा कि बस उसके बाद इस सेगमेंट को आखिर की तरफ लेके जाएंगे कि गुज़िश्ता दिनों जो बारिश हुई, इस हवाले से ये बारिश का एक तो ये बड़ी लंबी गुफ्तगू इस पे हो सकती है, पूरा कई घंटों का प्रोग्राम हो सकता है, मगर एक 150 मिलीलीटर की बारिश कराची शहर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशी हब है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और आज सारा मुद्दा इस पर डाल दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि एमकेएम के दौर में नालों के ऊपर घर बन गए मुस्तफा कमाल और मुशर्रफ के दौर में, और कभी बोरी निकल रही है नालों से, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो हम इस वक्त नाजरीन हमें लाइव देख रहे हैं और आप कराची शहर में ना सिर्फ रहते हैं बल्कि कराची शहर के मसाइल भी आप जो है वो बता रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इन तमाम चीजों को? देखिए हम तो ये बोलते हैं इस वक्त नालों की नहीं नाअहलों की सफाई की जरूरत है, और जिनके हाथ में हुकूमत है वक्त है, ठीक है, वो शायद इस शहर के लिए सीरियस नहीं है क्योंकि वो जो है वो शहर के है ही नहीं, वो पता नहीं गाँव देहात गोद से उठ के आ गए हैं और उनको इस शहर की जो है साइंस का पता नहीं है। और वो जो है बोलते हैं कि मुशर्रफ के दौर में ऐसा था, फलाना दौर में ऐसा था। अरे भाई आप 150 मिलीमीटर बारिश की बात कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ 50 मिलीमीटर बारिश भी हो जाएगी ना इस शहर में जो ना इससे बदतर हाल होगा, क्योंकि आप क्या पानी ड्रेन ही नहीं हो रहा। मसला ये है कि जहाँ 400 गज का घर था या 240 गज का घर था वहां पे पहले एक फैमिली रहती थी, आपने अपने इदारे बनाकर बिल्डिंग अथॉरिटी अपनी अपनी बनाकर वहां पे आपने 13 मंजिला या 14 मंजिला हाई राइज खड़ी कर दी, वहां पे सेवरेज की लाइन जो है एक फैमिली के लिए बिछी हुई है, वहां पे आप जो है 50 फैमिली रह रही है। तो हाल तो यही होना है भाई। आप किसने किसने ये हाई राइजें बनाई हैं रिश्वतें ले लेके? आप देखें, आप लालू के या लियाकत किसी भी इलाके में चले जाएं, नॉर्थ नागौर या नाजमौर कोई भी इलाका यार, किसी भी छोटे से छोटे इलाके बनारस में चले जाएं, बलिया में चले जाएं, औरंगी में चले जाएं, 8-8 फ्लोर के घर खड़े कर दिए हैं 60 गज के 40 गज के बिल्डिंग पे। ये किसने किए? मेरी और आपकी परमिशन से है, तो फिर तो हाल तो यही होना चाहिए होगा। और मुझे बताएं शहर को आज तक किसने ओन किया है? आखिरी बार हमने मुशर्रफ का दौर देखा था जो पाक और साफ था, या मुस्तफा कमाल जो रोडों पे नजर आते थे। मेयर साहब तो एक जगह अभी जो हालिया मेयर है वो पता नहीं उन्होंने कौन से यार, वो उनको बोले वो इलाका हमें भी बता दें जहाँ पे वो वीडियो बनाते हैं जाकर यार, उस इलाके में हम भी घर ले लेंगे। क्योंकि मैं तो गुलशन इकबाल के एक बड़े मशहूर इलाके में रहता हूँ जहाँ से एक वजीर आजम इलेक्ट हुआ था, वहां पर पानी ड्रेन नहीं हो रहा यार, 13D की बात कर रहा हूँ मैं, सही है। जफरुल्लाह जमाली मेरे इलाके से था, यहाँ पे पानी ड्रेन नहीं हो रहा। तो मुझे मेयर साहब बता दें आप कौन से इलाकों में घूमते हैं, ताकि खुदा के वास्ते ये मेरा जो घर है वालिद का, वो 1-2 करोड़ का घर है, वो बेच के हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे, एटलीस्ट साफ सुथरा तो लगेगा। क्योंकि आप जिधर की वीडियोस बना रहे हैं उधर तो 1 इंच भी पानी खड़ा नहीं हुआ, और हमारे इलाकों में घुटने से ऊपर पानी है यार। तो मुझे बता देना यार कि लोग छतों पे रह रहे हैं यार, आप जाए तो उन घरों पे। ये पागल के बच्चे जिन्होंने अपनी जो 80-80 लाख 70-70 लाख की गाड़ियों पे कार्ड उड़ा दिए यार सारे पैदल पे, एक गाड़ी का कार्ड 7-7 8-8 लाख रुपए का है सर, और वो यहाँ से मिलता भी नहीं है, जापान से इम्पोर्ट करवाना पड़ता है। ये इनके हराम पैसे थे। एक बंदे का ख्वाब होता है वो जब गाड़ी लेता है तस्वीर खिंचवाता है, अपनी फैमिली को आइसक्रीम खिलाने लेके जाता है, और वो गाड़ी कितने ख्याल से रखता है वो। लेकिन आपने तबाह बर्बाद कर दिया उन गाड़ियों को यार, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। नर्सरी पे पानी खड़ा हुआ है तो फिर हम अपने इलाकों की क्या बात करें? तो बस ये चीज है। हसन भाई इस टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे कि ये वाले भी बेचारे परेशान है। बहरहाल इस वक्त सेगमेंट के खात्मे का वक्त हुआ चाहता है और इंशाल्लाह इस कराची के टॉपिक पे आपसे हम पूरा इंशाल्लाह 1 घंटे का शो करेंगे। हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आला काम कानून नाफिज करने वाले इदारे हुकूमत वक्त को सोचना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो तो इस तरह के इशू को ठीक करना पड़ेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए ब्रश टाइम विद डॉक्टर फहीम।